आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कक्षा 10 के विषय विज्ञान के बारे में। इस विज्ञान को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि विज्ञान को आप लोगों को पढ़ना कैसे है। कक्षा 10 में कैसे कैसे विज्ञान को भागों में बांटा गया है। तो विज्ञान को कक्षा 10 में 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है आपका रसायन विज्ञान है। पहला भाग क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। दूसरा जो भाग है आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। और तीसरा इसका एक भाग है जीव विज्ञान। कौन सा? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तीसरा जो भाग है जीव विज्ञान। तो पहला हो गया रसायन, दूसरा हो गया भौतिक और तीसरा आपका हो गया जीव विज्ञान। ठीक, अब बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान का मतलब जो रसायनों में जैसे तत्व आ गए, तत्व के गुणधर्म आ गए, तत्व मिलकर कैसे नए पदार्थ को बनाते हैं या तत्व का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन सब के बारे में यहाँ पढ़ा जाएगा। भौतिक विज्ञान क्या है कि जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाएगा। जीव विज्ञान हम और या हमारे आसपास के जितने वस्तुएं हैं वो सजीव हैं, निर्जीव हैं। अगर सजीव हैं तो वो क्या क्या काम करती हैं तथा उनमें क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो कुल मिला के कक्षा 10 के विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। तो जो पहला पार्ट है, अच्छा ये पूरा बेस्ड रहेगा NCERT। आपको हम बता भी देते हैं NCERT और कौन सा बोर्ड? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड कौन से? यूपी बोर्ड के एकदम यूपी बोर्ड NCERT के हिसाब किताब से आपकी पढ़ाई होनी है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान को पाठ में अध्याय में बांटा गया है। अध्याय में बांटा गया है। अध्याय में बांटा गया है। इसमें बहुत सारे अध्याय हैं। पहला है रसायन, पहला है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रियाएं, यौन समीकरण, यौन समीकरण, ये पहला चैप्टर है आपका, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इसी चैप्टर के बारे में हमें और आपको पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका स्टार्टिंग होगा पहले चैप्टर का। तो रासायनिक अपक्रिया यौन समीकरण, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले नोट में आपको एक वर्क करना पड़ेगा। अभी आपको हम फंसा नहीं रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है बहुत पहले से। तो क्या है कि तत्व आप जानते हो, सबसे पहले तत्व जानते हो, उनके प्रतीक भी जानते होंगे आप, और तत्व हो गए, उनके प्रतीक हो गए, और इनके प्रमाण क्रमांक होते हैं। प्रमाण क्रमांक, प्रमाण क्रमांक होते हैं, समझ गए? प्रमाण क्रमांक तो आगे ही लिखा रहता है, यही पर प्रमाण क्रमांक हमने वहां लिख दिया। तो तत्व जैसे है, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व को हिंदी में लिख देंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन। प्रतीक क्या होता है? कैपिटल का H। प्रमाण क्रमांक क्या है इसका? 1। ये ऐसे ही आपको आगे 30 तक, कहां तक? ऐसे ही आपको चलना है। प्रमाण क्रमांक 30 तक के सभी तत्वों को आपको याद करना है। सभी तत्वों को, सभी तत्व आपको क्या होने चाहिए भाई? याद होने चाहिए। बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सभी तत्व आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये आपको याद है तो आगे जो क्रियाएं और समीकरण हैं इतनी आसानी से आपको आएंगे, इतने अच्छे से आएंगे, केवल बस आपको देखना है। तो आइए, अगर ये आपको याद है, जो वीडियो देखेगा जिसको अगर याद होगा तो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। इन सबको हम रब करते हैं। ये अध्याय 1 है। अध्याय 1
रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। और हाँ, जितनी नोट्स पढ़ाई जाएगी ना, उन सब की वीडियो के आखिरी में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो केवल यहाँ समझ लेना और वीडियो के आखिरी में अच्छे से हम आपको नोट्स जरूर दे देंगे, ठीक है, ताकि लिखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया। इस रासायनिक अपक्रिया पढ़ने से पहले हम पदार्थों में परिवर्तन पढ़ लेते हैं। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। देखो पदार्थ में परिवर्तन क्या होता है। देखो दो परिवर्तन होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अच्छा, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। चलो बताते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, एक भौतिक है, दूसरा रासायनिक। ठीक, भौतिक परिवर्तन क्या है इसके बारे में आप समझो। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें आकार बदल जाए, आकार बदल जाए, आकार का बदलना। दूसरा स्थिति का बदलना, स्थिति का बदलना। तीसरा तत्व, जो पदार्थ है पदार्थ वही रहेगा, पदार्थ वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आकार बदल जाए, स्थिति बदल जाए, पदार्थ वही रहेगा, पदार्थ बदलना ही नहीं है, जो है वैसे ही रहेगा। उदाहरण के तौर पर लोहा जानते हो, लोहा, लोहे को पीट कर आप क्या बना सकते हो, चादर बना सकते हो, दरवाजा भी बना सकते हो, बहुत सारे खिड़की भी बना सकते हो। तो ऐसे जो परिवर्तन हैं, ऐसे जो परिवर्तन हैं, ये सब भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यहां पर भी ये लोहा था, चादर बनी तब भी लोहा है, दरवाजा बना तब भी लोहा है, और खिड़की बन गई तब भी लोहा ही है। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाएगा भाई, भौतिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। इसमें जो पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था बदलना, पदार्थ की अवस्था भी बदल सकती है। नया पदार्थ मिलेगा, नया पदार्थ प्राप्त होगा, नया पदार्थ प्राप्त होगा। रंग रूप सब कुछ बदल सकता है, रंग रूप सब कुछ बदल सकता है। रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था भी बदल सकती है, नए पदार्थ प्राप्त होंगे। सबसे ज्यादा जो आपको नए पदार्थ होते हैं, जैसे दूध का दही बनना, दूध का क्या बनना, दही बनना। दूध से दही बनी देखे हो, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना। अब दही और दूध में बहुत सारे अंतर, दही और दूध में बहुत सारे अंतर हैं। दूध से आप चाय बना सकते हो, और दूध मीठा भी होता है पीने में, मतलब थोड़ा मीठा। दही स्वाद में क्या होती है, खट्टी। स्वाद ही बदल गया, दूध का दही बनने से स्वाद में ही बदलाव आ गया। और ये द्रव में था, किसमें था, लेकिन दही जब बनी तो जानते हो किसमें बदल गई, ठोस में। दही दही किसमें हो गई, ठोस में। तो ये हमने बताया ना कि वह परिवर्तन जिसमें अवस्था भी बदल जाए, नया पदार्थ भी मिल जाए, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अच्छा, ये रासायनिक परिवर्तन होता कब है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है आपको, रासायनिक परिवर्तन कब होता है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो यही आपका चैप्टर है। अब हम बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। इन सबको रफ करते हैं, इतना आप समझ गए होंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको नोट्स मिल जाएगी, समझ गए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
केवल हमें देखना है, पढ़ना है, समझना है बस अच्छे से। चलिए अब पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया। चलिए रासायनिक अपक्रिया क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ, पदार्थ में आप तत्व ब्रैकेट में लिख सकते हो, पदार्थ तत्व मिलकर, मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करें, एक नए यौगिक का निर्माण करें, निर्माण करें, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? एक नए यौगिक का निर्माण करें तो उनको क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया। जैसे समझे जरा, आपने देखा होगा हाइड्रोजन, आपने देखा नहीं होगा हाइड्रोजन, जैसे आपने हाइड्रोजन गैस का नाम सुना होगा, ठीक? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन भी गैस, ऑक्सीजन गैस, ये मिलकर ना, ये मिलकर जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का। अब समझो बात, यही है रासायनिक अपक्रिया। हाइड्रोजन यहाँ पे है गैस में, इसके साथ और क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। ये तत्व के अंतर्गत आते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व हैं। तो कितने हो गए? एक ये और एक ये, यहाँ पर दो हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो दो पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का। किसका निर्माण करते हैं? जल का। तो इसी बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। अब इसमें नया क्या बना? हमने बताया था ना कि नया मिलता है एक नए यौगिक का। हाइड्रोजन भाई गैस में थी, इसको पी नहीं सकते। ऑक्सीजन गैस में थी, इससे आप प्यास नहीं बुझा सकते, इसको द्रव के रूप में नहीं रख सकते अकेले अकेले, ये गैसें हैं। लेकिन जब इनको निश्चित अनुपात पर मिलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है, जो इनसे ये बहुत ज्यादा अलग है। जल की बूंद और हाइड्रोजन गैस में बहुत अंतर है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया यौगिक, जिसे आप कहते हो जल, का निर्माण होता। इसी घटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया। दूसरी हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। चलिए इसको समझते हैं। ये आपकी पहली हेडिंग थी, ये आपकी दूसरी हेडिंग। रासायनिक समीकरण। अब क्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों को, ये तो तत्व है ना, तो यही। अब क्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके प्रतीकों में, तत्वों को उनके प्रतीक में, उनको प्रतीक में व्यक्त करने की घटना को रासायनिक समीकरण कहते हैं। व्यक्त करने की घटना को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलो रासायनिक समीकरण कहते हैं, मतलब कि इसी को जो लिखा गया है इसको उनके प्रतीक में लिख दो, वो क्या बन जाएगा? रासायनिक समीकरण। चलो देखो, हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे H2, हाइड्रोजन H2 ये गैस है, और ऑक्सीजन गैस तो इसको बोलते हैं O2, इसका प्रतीक है, और जल का प्रतीक आप जानते हो H2O। ये इस रूप में आ गया भाई। पहले था हाइड्रोजन गैस, हिंदी में लिखा था, ऑक्सीजन गैस हिंदी में लिखा था, और क्या लिखा था? एरो करके जल। अब यहाँ इनके प्रतीकों में लिख दिया गया है। तो ये रासायनिक समीकरण ही है, तो रासायनिक समीकरण ना। क्यों? क्योंकि रासायनिक अपक्रिया हिंदी में लिखी गई थी, उसी हिंदी को बदलकर उनके प्रतीक में दर्शा दिया गया। तो रासायनिक अपक्रिया किस में बदल गई? रासायनिक समीकरण में। बस यही है। और यही हमने लिखा भी है कि अपक्रिया में भाग लेने वाले
तत्वों को उनके प्रतीकों में व्यक्त करने की घटना को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो क्रिया में भाग लिए थे, मिलकर नया यौगिक बनाए, उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? इसी अभिक्रिया को उनके प्रतीकों में व्यक्त कर दिया जाए, वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। समझ गए? अब आगे कल आपको हम बताएंगे कि अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। बस ये दो है, इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर आया है तो वीडियो को हमारे करें लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।